आइए जानते हैं एक अच्छी पत्नी के गुण स्कंद पुराण से। अभी पुराण सुनते ही काफ़ी लोगों को ऐसे लग सकता है कि क्या ये सब तो पुरानी बातें हैं, अभी इनका हमें क्या फ़ायदा मॉडर्न युग में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें शास्त्र और पुराण सब परफेक्ट नॉलेज देते हैं। और चाहे युग कोई भी हो, पति पति ही रहेंगे और पत्नी पत्नी ही रहेगी। तो अगर हम ये चीज़ें हमारी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम उसके अच्छे रिजल्ट्स हमारी लाइफ में देख सकते हैं। तो एक अच्छी पत्नी का रियल डेफिनेशन क्या होगा? तो एक अच्छी पत्नी है एकनिष्ठ और पतिव्रता। सिर्फ एकनिष्ठ आधा डेफिनेशन होगा, पतिव्रता ये पूरा डेफिनेशन होता है। तो आइए जानते हैं स्कंद पुराण में इसके बारे में क्या कहा गया है। ये संवाद है शौनक ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच में। एक आदर्श पत्नी अपने पति के उठने से पहले उठ जाती है और अपने पति के सोने के बाद सोती है। वैसे ही एक आदर्श पत्नी अपने पति के साथ नहीं या उनके पहले भी नहीं, पर उनके बाद ही अपना भोजन लेती है। अब आज की प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें फॉलो करना चाहे तो कुछ सिचुएशंस में इसकी वजह से रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है, हेल्थ पर भी उसका खराब असर दिख सकता है। क्योंकि अगर पत्नी फ़ोन कर रही है पति को और वो बिज़ी है मीटिंग में और वो फ़ोन भी नहीं उठा सकते हैं, तो फिर पत्नी क्या करे? पत्नी को तो भूख लग जाएगी। तो अगर ये ऐसे सिचुएशन है कि जिसमें पति का शेड्यूल फिक्स नहीं है, वैसे ही सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो उस केस में हमें ये मालूम है तो हम जब भी पॉसिबल है उसे फॉलो कर सकते हैं। और एक काम यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पत्नी पति से परमिशन ले लें कि क्या ये वन टाइम परमिशन है कि क्या मैं आपसे पहले खाना खा लूँ तो आपको चलेगा, या आपसे मैं पहले सो जाऊँ तो आपको चलेगा। अब परमिशन अगर लेती है तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट दिखा रही है पति को, और डेफिनेटली पति भी बहुत अच्छा फील करेंगे और वो ऑब्वियसली हाँ ही कहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। नेक्स्ट ये है कि जब भी पति पत्नी को कुछ भी करने के लिए कहे तो उसका जवाब पत्नी का ये होता है, समझो हो गया। तो वो पति की हर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। अगली बात है कि जब भी पति पत्नी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो वो अपने हाथ में जो भी काम हो वो तुरंत छोड़कर, चाहे वो कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो तुरंत छोड़कर पति के पास जाती है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। एक पत्नी अपने पति का बचा हुआ खाना या उच्छिष्ट लेती है। अब ये सब जो बातें हैं ये हम समझ सकते हैं कि ये गुरुकुल में अपने गुरु के लिए भी शिष्य फॉलो करते थे, जैसे कि उनका उच्छिष्ट लेना, उनसे परमिशन लेना। तो इस रिलेशनशिप में हमें देख सकते हैं कि पति को एक हायर लेवल दिया गया है, पर उसका असर अच्छा ही होता है, बुरा असर नहीं होता है पति पत्नी के रिलेशनशिप में। जो रिस्पेक्ट पत्नी देती है वो उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट, वो ही नहीं, उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट पत्नी को मिलता है। अगला पॉइंट ये है कि अगर पति सोए हुए हैं या कुछ भी करने में बिजी हैं या मग्न हैं तो पत्नी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अपने पति के बारे में बुरा कहने वाली औरत से एक आदर्श पत्नी बात भी नहीं करना चाहती। कुछ औरतों में ऐसी आदत होती है कि जब भी औरतें एक साथ आती हैं तो अपने अपने पतियों की बुराइयां करने लगती है। पर एक आदर्श पत्नी का व्यवहार कैसा होता है हमने जस्ट अभी सुना है। एक आदर्श पत्नी अपने पति को नाम से नहीं बुलाती और न ही किसी और पुरुष का नाम लेती है और न ही उनको नाम से बुलाती है, और पति के एब्सेंस में भी एक आदर्श पत्नी उनका नाम नहीं लेती है। ऐसी बहुत सारी बातें और हैं हमारे शास्त्रों से जो हम स्त्री धर्म के विषय में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ये बातें ज़रूर अपनी लाइफ में लाएं और अपनी लाइफ परफेक्ट बनाएं। हरे कृष्णा।